सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 19 का 1 से 38 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। लूत के अतिथि। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा, और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने के पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया, और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ, कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया, और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं, और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे, और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया, और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। लूत का सदोम से बच निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नाश करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझाकर कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने पर है। उसके दामाद उसका मजाक उड़ाने लगे। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर। देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े, और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है, कि जिस नगर की चर्चा तूने की है, उसको मैं नाश न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअ पड़ा। सदोम और गमोरा का विनाश। लूत के सोअ के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ।
तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और गमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी पीछे मुड़कर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और गमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को, जिनमें लूत रहता था, उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके सी लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत और उसकी पुत्रियां। लूत ने सोआ को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। क्योंकि वह सोआ में रहने से डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता को दाखमधु पिलाकर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाखमधु पिलाएं, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाखमधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। अब मैं आपको यह वचन समझाता हूँ। सदोम और अमोरा नगर परमेश्वर के सामने अत्यंत पापी हो चुके थे। अब्राहम ने उनसे पहले प्रार्थना की थी कि यदि कुछ धर्मी लोग वहां मिले तो क्या परमेश्वर नगर नष्ट नहीं करेगा। यह अध्याय उस नष्टि से ठीक पहले की घटनाएं बताता है। 2 स्वर्गदूतों का सदोम आना और लूत द्वारा आते थे। 2 स्वर्गदूत सदोम आते हैं और लूत उन्हें नगर के फाटक पर मिलता है। वह उन्हें अपने घर ले जाने की बहुत विनती करता है। वे पहले इनकार करते हैं, चौक में रात बिताने की बात करते हैं, परंतु लूत का आग्रह मानकर उसके घर आते हैं। लूत उन्हें भोजन देता है, बिना खमीर की रोटी। लूत एक धर्मी व्यक्ति था जिसने खतरे को जानते हुए भी मेहमानों की रक्षा का प्रयास किया। यहूदी संस्कृति में अतिथि सत्कार एक पवित्र कर्तव्य था। सदोम के पुरुषों का पाप और दूतों की शक्ति। नगर के सभी पुरुष बूढ़े से जवान तक उस घर को घेर लेते हैं और लूत से मांग करते हैं कि वे पुरुष बाहर लाए जाएं ताकि वे उनसे कुकर्म यौन पाप करें। लूत उनसे विनती करता है, ऐसा पाप मत करो। वह अपनी 2 बेटियों की पेशकश करता है। ये बहुत दुखद और गलत निर्णय था, पर यह दर्शाता है कि लूत अपनी छत के नीचे आए मेहमानों की रक्षा के लिए कितना कटिबद्ध था। भीड़ कहती है, तू परदेशी होकर न्याय बनने आया है, और लूत को धमकाती है। तभी वे दूत लूत को अंदर खींच लेते हैं और भीड़ को अंधा कर देते हैं, जिससे वे द्वार खोज नहीं पाते। सदोम के लोगों की नैतिक स्थिति बहुत गिरी हुई थी। परमेश्वर के दूतों ने अपनी शक्ति से स्थिति को संभाला। ये घटना इस बात को पुष्ट करती है कि सदोम का न्याय क्यों जरूरी था। सदोम और अमोरा का विनाश संक्षेप में। आपके पाठ में ये भाग नहीं है, पर संदर्भ के लिए जरूरी है। दूत लूत से कहते हैं, जो अपने लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाल ले चल, क्योंकि हम नगर को नष्ट करने वाले हैं। लूत की दामाद मानते नहीं, और अंततः लूत, उसकी पत्नी और 2 बेटियां नगर से निकाले जाते हैं। परमेश्वर आकाश से गंधक और आग बरसाता है और सदोम अमोरा को नष्ट कर देता है। लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है और नमक की स्तंभ बन जाती है।
लूत और उसकी बेटियां पापपूर्ण गर्भधारण। लूत पहाड़ों में जाकर एक गुफा में रहने लगा, क्योंकि वह तन्हा हो गया था। उसकी बेटियां सोचती हैं कि दुनिया में अब कोई पुरुष नहीं बचा, या वे डर में हैं। वे योजना बनाती हैं, हम अपने पिता को दाखमधु पिलाएं और उसके साथ संबंध बनाएं, ताकि वंश बचे। वे बारी बारी से ऐसा करती हैं और लूत को होश नहीं रहता। दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो जाती हैं। बड़ी बेटी मोआब को जन्म देती है, वह मोआबियों की जाति की जननी बनी। छोटी बेटी बेनम्मी को जन्म देती है, वह अम्मोनियों की जननी बनी। सीख और विचार। ये घटना पाप की विरासत का दुखद परिणाम है। लूत ने सदोम में रहकर बहुत कुछ खो दिया, पत्नी, सम्मान और नैतिक दिशा। बेटियों ने डर और गलत सोच में आकर एक पापपूर्ण कार्य किया। एक पाप का चरम रूप। सदोम की स्थिति दिखाती है कि जब समाज पाप में डूब जाता है, तो वह आत्म विनाश की ओर बढ़ता है। 2. परमेश्वर का न्याय और दया। परमेश्वर ने धर्मी लूत को बचाया, परंतु पापी नगर का विनाश हुआ। 3. परिवार और नैतिकता की क्षति। लूत की बेटियां नैतिक दृष्टि से भटक गईं। उन्होंने अपने वंश को बचाने के नाम पर एक और पाप किया। एक बहुत गंभीर और दुखद अध्याय है। ये हमें दिखाता है पाप की गहराई कैसी हो सकती है। न्याय और दया साथ चलते हैं, परमेश्वर धर्मी को बचाता है। भय और अकेलेपन में मनुष्य कई बार गलत निर्णय ले सकता है। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।